डाउट नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, फिर ना आज मैं एक नया टॉपिक उठा रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राहुल कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? साथ साथ लिख भी लिया करो अगर पॉसिबल हो तो, कैमरा सेट करके, अदरवाइज बाद में लिख लेना, ठीक है? आई विल शेयर विद यू दिस PDF। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बट अब कुछ केसेस हैं वो मैं तुम्हें 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपकी बुक में भी हैं, अगर आप अपनी बुक साथ के साथ ओपन करना चाहो तो ये आपको मिलेगा टॉपिक ये टॉपिक आपको मिलेगा 2.35 पे है बेटे मेरी बुक में, तो 2.34 पे, और हेडिंग है इसकी, कोई बात नहीं देख लो, नहीं मिलेगा तो भी मैं यहाँ पे बेस्ट वे में क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ। ये वाला टॉपिक आज मुझे करवाना है आपको, ओके? इसमें मैं एक केस ले रही हूँ, उसके थ्रू समझाऊंगी आपको। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो है 3:2, ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख। ओके, अब मैं कुछ केसेस लेके क्लियर करूंगी कि कब क्या करना है। ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख। ए और बी अपने प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करते हैं। पहला केस है, कि जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। डोर क्लोज कर दो। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, और प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 50,000 रुपये। ये पहला केस है। सो डू यू रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। डू यू रिमेंबर? अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं है, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा। और उसके अंदर शुरुआत होगी, उसकी जो स्टार्टिंग होगा वो यहाँ से होगा, प्रॉफिट से। हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 रुपये के, बट अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने का मतलब होता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ इंटरेस्ट देना नहीं, और कोई आइटम है नहीं, तो ये जो प्रॉफिट बचा ये किसको मिल जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये मिल पार्टनर्स को मिल जाएगा ए और बी। ए को मिल जाएगा 50,000 का 3/5 मतलब 30,000 जब कैलकुलेट करोगे तो, और इसका आ जाएगा 20,000। ये आपने दे दिया 50,000 रुपये। इधर भी हो गया 50, इधर भी हो गया 50। अब मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे कि पार्टनरशिप डीड यहाँ साइलेंट थी। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता, हमने डायरेक्टली प्रॉफिट्स को बांट दिए।
बट आपको पता है ना कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट्स को बराबर बांटा जाता है, हमने यहाँ बराबर क्यों नहीं बांटा? टेल मी, कौन बताएगा? रेशियो दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड जो है वो, अगर आपके पास बुक है आप क्वेश्चन डिटेल में देख सकते हो, जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, ठीक है। उसमें ये नहीं मेंशन कि इंटरेस्ट कैसे देना है, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:2 दिया ही हुआ है। व्हेन दिस विल नॉट बी गिवन, तब हम प्रॉफिट्स को कैसे बांट देते हैं? बराबर। इज इट क्लियर? केस नंबर 2, यहां पर भी सेम टॉपिक है, ए और बी 3:2, कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। पार्टनरशिप डीड बोलती है मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, और वो भी कितना देना है? 8% पर एनम, और जो प्रॉफिट्स हैं बच्चों वो हैं आपके 50,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, इसके अकॉर्डिंग ए का इंटरेस्ट जो है वो कितना बन जाएगा? कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख है ना कैपिटल, सेम क्वेश्चन चल रहा है। रेट 8/100, ये आ जाएगा 16,000। और बी का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? बी का इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख इंटू 8/100, 8,000। टोटल कितना हो गया दोनों को मिला के हमारा खर्चा? अच्छा, अब हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं? तो 50 में से 24 का एक्सपेंस हम बियर कर सकते हैं क्या? 50 में से 24 का खर्चा हम कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। पचास में से 24 का खर्चा हम कर सकते हैं। तो यहां पे मैं बनाऊंगी वेट, ये पोज हो। तो यहां मैं वही फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी। एक मिनट, इसको पेज को चेंज करो ना, उसके बाद इसको लो। तो मेरे पास प्रॉफिट थे 50,000 के, पचास हजार में से आप लोगों ने खुद बोला है कि मैम हम 24,000 का खर्चा तो कर ही सकते हैं, तो मैंने इंटरेस्ट दे दिया पूरा। ए को दे दिया 16,000, बी को दे दिया 8,000, खर्चा हो गया टोटल 24,000 का। डन। अब मेरे पास यहाँ प्रॉफिट बचा, टू प्रॉफिट, जो ट्रांसफर हो जाएगा ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास 50,000 में से 24,000 आपके डिडक्ट कर दूँ तो कितने बचेंगे? 26,000। 50 माइनस 24, इट विल बी 26। इसका 3/5 करूँ तो ये आ जाएगा 15,600। और एक आ जाएगा 10,400। 15,600 और 10,400, ये हो गया 26,000। ये मैंने बांट दिया। डन। अच्छा, ऐसा करेंगे ये क्वेश्चन हम। ठीक है, थर्ड केस है बच्चों आपके पास कि इंटरेस्ट है 8% पर एनम,
बट नाउ लॉस इज गिवन टू यू, लॉस दिया हुआ है आपको 50,000 रुपए। अब मेरे को बताओ, ऑलरेडी आप लॉस में हो, तो उस टाइम में आप क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें लॉस होते हुए भी क्या हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना चाहिए? नो। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट तो देना नहीं। अब जो लॉस ऑलरेडी 50,000 रुपए का हुआ पड़ा, ये इसका क्या करूं? ये किसको दूं? टेल मी। पार्टनर को जाएगा। जब अब तक प्रॉफिट का एडवांटेज पार्टनर्स ले रहे थे, तो लॉस भी कौन लेगा? पार्टनर्स। बट द मेन पॉइंट इज, जहां बच्चे गलती करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, क्या लिखा अंशिका मैंने यहां पे? अंशिका है क्या? अंशिका, भूमि, रजनी में से कोई है? क्या लिखा मैंने यहां? हाँ, और अभी तक हम क्या बना रहे थे? पेज नहीं पलटते, पोज हो जाएगा। तो अभी तक हम क्या लिख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जबकि अभी मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज अभी हमारे पास लॉस है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है प्रॉफिट्स बांटने के लिए, लॉस बांटने के लिए नहीं होता। ऑलरेडी लॉस है और वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे? नहीं, आप लॉस को यहीं रखो ना, यहां आएगा ना लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस, कितने का? 50,000 का। इंटरेस्ट अब आप बोल रही हो मैम देना नहीं है क्योंकि लॉस है, तो ठीक है आपकी बात। यहाँ पे लॉस जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। वही रेशो 3:2 रहेगा, तो 30 इसके पास जाएगा, 20 का लॉस इसके पास, और टोटल ये 50,000 बट गए। बोलो इतना समझ आ गया आपको? थर्ड केस। पहला केस था बच्चों, आप लिख सकते हो, पहले केस में हमारे पास जो पार्टनरशिप डीड थी वो साइलेंट थी, एंड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी विल नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। वहां हम सीधे सीधे प्रॉफिट को बांट देंगे, रेशो गिवन था। सेकंड केस में आपके पास प्रॉफिट था और वो प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा था। 50,000 के प्रॉफिट में से 24,000 का ब्याज दो, बाकी 26,000 को जो रेशो गिवन है उस रेशो में बांट दिया जाए। नाउ द थर्ड केस इज, यू हैव ऑलरेडी इन लॉस, आपके पास लॉस है, तो आप कैसे पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हो? नहीं दे सकते, लॉस को पार्टनर में बांट दिया जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस लॉस को आप बांट दो। ओके, डन? बोलो। ओ हाँ, बस वो आप यहाँ पे लिख दो टू। हाँ, आप यहाँ पे टू लॉस ऑफ द ईयर लिख दो ना ब्रैकेट में कि ये लॉस है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बैलेंस बीडी लिख दो, लॉस लिख दो, जो भी लिखना लिख दो आप, ऐसा कुछ गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। नाउ द फोर्थ केस इज you have interest on capital 8% per annum and you have profits only 15,000। अब इंटरेस्ट तो हम निकाल के रख चुके ना पहले ही एक बारी में। ए का इंटरेस्ट था 16,000, बी का इंटरेस्ट था 8,000, तो इंटरेस्ट का टोटल एक्सपेंस था बच्चों 24,000। अब मुझे बताओ, क्या हम 15,000 में से 24,000 का खर्चा कर सकते हैं? हम 15,000 रुपए में से 15 में से मैक्सिमम कितने का खर्चा कर सकते हैं बच्चों? 15 का कर सकते हैं। आपके पास गुल्लक है, गुल्लक में 15,000 रुपए है, तो निकालोगे तो 15 ही निकलेंगे ना।
15 ही निकलेंगे। अब आपके पास प्रॉफिट 15 है तो आप प्रॉफिट का खर्चा करो ना, 15 का खर्चा करो प्रॉफिट के इक्वल। प्रॉफिट तो यहाँ दिखाओ एज इट इज जैसे दिखाते होते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट है 15,000 रुपये का, वो तो दिखाओ एज इट इज। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हम मैक्सिमम 15 ही बांट सकते हैं, और वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे आपको, बट हम दे सिर्फ 15 सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे मत करना कि 15 का प्रॉफिट है और यहाँ प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट नहीं बांटना, इंटरेस्ट तो देना ही है। आई एम नॉट डिनाइंग कि बच्चों भी इंटरेस्ट मत देना, इंटरेस्ट तो आपको देना है बट मैक्सिमम 15 देना है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, ए का इंटरेस्ट बनता है 16,000, बी का इंटरेस्ट बनता है 8,000। तो आप इस 15,000 रुपये को ए और बी में कैसे बांटोगे? ए और बी में 15,000 को कैसे बांटोगे? बराबर तो दे नहीं सकते, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी। दिस इज नॉट फेयर कि एक बंदे का 16,000 ब्याज बन रहा था, एक बंदे का 8,000 बन रहा था, और आप उन्हें बराबर दे दो 7500 और 7500। दिस विल बी रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी डन। तो मैं इस 15 को कैसे बांटू ए और बी में? उनका एक्चुअल इंटरेस्ट का रेशो देखो क्या बन रहा है। एक्चुअल इंटरेस्ट था 16 और 8, तो रेशो बना 2:1। आप क्या करो, 15,000 को 2:1 में बांट दो। 15,000 का 2/3 ए को दे दो और 15,000 का 1/3 बी को दे दो। ये आपका हो जाता है 10,000, ये आपका हो जाता है 5,000। ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स इट। अब आपके पास प्रॉफिट तो कोई बचे नहीं, यहीं पे आपका अकाउंट क्लोज हो गया। बोलो समझ आया? राहुल, अंशिका, रजनी, भूमि। एक्चुअली मैं देख नहीं पा रही कि कौन ऑनलाइन है, मैंने फोन दूर रख दिया हुआ है। ओके, अभी 5th केस है, लास्ट केस है हमारे पास। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम और आपके प्रॉफिट है 15,000। मिलता जुलता लग रहा होगा ना? इंटरेस्ट है 8% और प्रॉफिट है 15,000। इंटरेस्ट है 8%, प्रॉफिट है 15,000, मिलता जुलता लग रहा होगा ये तो। बट यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है कि पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा इवन इफ द फर्म इज इन लॉस। फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, चाहे इसको लॉस क्या ना हो जाए। इस चीज को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिल्कुल सिंपल सी वो है इसकी ट्रीटमेंट कि यहाँ आपको इंटरेस्ट देना ही है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। तो आप सिंपल अपना क्या बनाओगे अब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप अपना क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये कंपल्सरी पेमेंट हो गई ना, और कंपल्सरी पेमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। तो यहाँ आपके पास प्रॉफिट था 15, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, ए को 16, बी को 8, 24,000 का खर्चा हो गया आपका, जबकि 15,000 का प्रॉफिट था। यहाँ आप 9,000 के लॉस में जा रहे हो, वो लॉस बटेगा तो एक्चुअली में पार्टनर्स में ही। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ए और बी 9,000 रुपये के लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करोगे? रेशो क्या यूज करोगे 9,000 को बांटने के लिए? 3:2। तो 9,000 का 3/5 एंड 2/5, ये आपका हो जाता है 5400 एंड 3600। डन। एक और टॉपिक बोलती हूँ, चलो, तुम्हारी बुक में भी नहीं है। इंटरेस्ट देना है वही 8% पर एनम और आपको लॉस है 50,000 का, और जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है।
क्या करूं, कौन सा अकाउंट बनाऊं, पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कंपल्सरी पेमेंट है, और कंपल्सरी पेमेंट कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ लॉस ऑफ द ईयर आपके पास कितना है, 50। इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। 16 और 8 24, 74,000 के लॉस में आप गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉस आप पार्टनर्स में ही बांटने वाले हो। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, रेशो क्या यूज हो जाएगा अंशिका यहाँ पर, 3:2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?